Hey there, I'm Rizwan Ali. Thanks for clicking and welcome to this lesson. Today you will learn about should and should have in English and their explanation in Urdu. So first let's talk about should. Should is a modal verb in the present. Should is used to give or ask for advice or recommendations in the present. should का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं या आप किसी को मशूरा सलाह दे रहे होते हैं। जब हम किसी को सलाह देते हैं, मशूरा देते हैं, तो वहाँ पर हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं शुड का, और वो भी प्रेजेंट में। मौजूदा वक्त में जब हम किसी को मशूरा देते हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल क्या करते हैं शुड का। तो शुड इस्तेमाल किया जाता है मशूरा देने के लिए या मशूरा लेने के लिए। ओके, शुड का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद शुड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके अलावा कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कीप सोशल डिस्टेंस। वी शुड कीप सोशल डिस्टेंस। हमें समाजी दूरी रखनी चाहिए because of COVID-19, due to the worst situation of COVID-19. This means we should not stand together. जहाँ भी should का इस्तेमाल होता है वहाँ पर सैम्पल उर्दू में इस तरह से होती है चाहिए। आपको खाना खाना चाहिए, बच्चों को रात में जल्दी सोना चाहिए, शागिर्दों को सख्त मेहनत करनी चाहिए, मुलाजमीन को ईमानदारी से अपनी नौकरी करनी चाहिए। तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है should का। This structure is for positive. Now we are going to look at the second structure, that is for negative sentences. Subject plus shouldn't or should not. Shouldn't is the contracted form of should not, and then base form of the verb, finally object. You shouldn't talk on mobile phone during riding. You shouldn't talk on mobile phone during riding. आपको बाइक चलाते वक्त मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। आपको बाइक चलाते वक्त मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। You shouldn't talk on mobile phone during riding. Now, we have some other related sentences. They should stop eating fast food. They should stop eating fast food. उन्हें फास्ट फूड खाना बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, उन्हें फास्ट फूड खाना बंद कर लेना चाहिए, स्टॉप कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है what should I get? What should I get? What should I get एक्सप्रेस करता है कि मैं एडवाइस ले रहा हूँ। ये सेंटेंस एक्सप्रेस करता है मैं एडवाइस ले रहा हूँ। What should I get? मुझे क्या खरीदना चाहिए या मुझे क्या लेना चाहिए। लास्ट सेंटेंस, people shouldn't lie about anything. People shouldn't lie about anything. लोगों को किसी भी बारे में झूठ बोलना नहीं चाहिए। Guys, I hope you get it. शुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जाता है एडवाइस देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए। रिकमेंडेशन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है शुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में। नाउ वी आर गोना मूव टू शुड हैव। गाइस, नाउ आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट शुड हैव। शुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। For example, go first form, went second form, and third form gone. Go, went, gone. Arise, arose, risen. See, saw, seen. Friends, how to use should have and when to use should have. Should have का इस्तेमाल किस सेंस में किया जाता है? Let's see. Giving advice about the past. माजी के बारे में कुछ एडवाइस देना, मशवरा देना। आपको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें अच्छी सोबत के साथ बैठना चाहिए था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। पछतावा को जाहिर करता है और नाउम्मीदी को जाहिर करता है, मायूसी को जाहिर करता है। मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था।
मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए था। ऐसी कंडीशंस में आप इस्तेमाल करेंगे should have का। चाहिए था, नहीं चाहिए था, like this। चाहिए था affirmative, नहीं चाहिए था negative। The meaning is slightly different. Guys, the point is, in the spoken form, the use of should have is contracted with should have or shoulda. Both are used in casual conversations, informal conversations, or informal chat, informal writing. You can use shoulda or should have. Both are used in spite of should have। ओके, तो should have की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है shoulda या should have। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्पोकन फॉर्म पीपल, नेटिव स्पीकर्स, दे डोंट यूज मोस्टली should have। They just use should have in formal conversations or formal writing letters like this, but they don't use in casual conversations or casual chat with your friends like this. They just use like shoulda or should have। Okay, now the structure for the positive sentence is you need to put first subject and then shoulda or should have or should have plus verb third form mean past participle and then object। Subject plus shoulda or should have or should have plus past participle and then object। Now we have some affirmative sentences। I should have studied more for my exams। I should have studied more for my exams। मुझे अपने इम्तिहानात के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। मुझे अपने इम्तिहानात के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। The next sentence is you should have told him truth। You should have told him truth। तुम्हें उसे सच बताना चाहिए था। We were so worried about you। हम आपके लिए बहुत ही फिक्रमंद थे या हम आपके लिए परेशान थे। You should have called us। We were so worried about you। You should have called us। हम आपके लिए बहुत ही फिक्रमंद थे या हम आपके लिए परेशान थे, तुम्हें हमें फ़ोन कर लेनी चाहिए थी या तुम्हें हमें फ़ोन करनी चाहिए थी। You should have seen her face expression। You should have seen her face expression। तुम्हें इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। Now let's move on to the negative structure। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद shouldn't have और should not have, but बेहतर ये है कि आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादातर क्या करें, like you need to use shouldn't have। Subject plus shouldn't have plus past participle of the verb and then object। Okay, subject should not have plus past participle and then object। Now let's see some sentences। So before going to the sentences, I just want to tell you that negative form is used when something wasn't a good idea। आप सोचोगे ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, अच्छा ख्याल नहीं था माजी के लिए, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लाइक दिस। वहां पर आपको इस्तेमाल करनी होगी नेगेटिव फॉर्म। ओके, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, यानी जब आपको पछतावा होता है, आप नाउम्मीद होते हैं, मायूस होते हैं, वहां पर आप नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, shouldn't have। Now we have a few examples। You shouldn't have blamed on them। You shouldn't have blamed on them। तुम्हें उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। नेक्स्ट, students shouldn't have wasted their time। Students shouldn't have wasted their time। शागिर्दों को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। शागिर्दों को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। Students shouldn't have wasted their time। The next sentence is I shouldn't have put all money in the bank। I shouldn't have put all money in the bank। मुझे सब पैसे बैंक में नहीं रखने चाहिए थे या मुझे सारे पैसे बैंक में नहीं रखने चाहिए थे। Put past participle और सेकंड फॉर्म भी इसकी होती है put और फर्स्ट फॉर्म भी होती है put। Put put put, ये इसकी फॉर्म एक ही होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी put होती है, सेकंड भी put होती है और थर्ड भी
पुट होती है, पुट। आई शुडंट हैव पुट ऑल मनी इन द बैंक, मुझे सारे पैसे बैंक में नहीं रखने चाहिए थे। द लास्ट सेंटेंस इज Nimrod shouldn't have talked to you like this. The last sentence is Nimrod shouldn't have talked to you like this. निम्रा को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। Nimrod shouldn't have talked to you like this. Friends, if you love this video, please hit the like button and tell me in the comments. Allah Hafiz.